Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। हाउ आर यू? ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये गर्मी में आपने ये कोई जैकेट टाइप चीज़ नहीं पहनी हुई है, क्या पहना हुआ है आपने? Is it cold there? इट्स अ लाइट स्वेटर क्योंकि कल जो है 22 या 23 था, लेकिन आज जो है सुबह को 8 डिग्रीज था अगेन। एंड आई एम दैट पर्सन जिसको सर्दी लगती है, सो आई एम वेयरिंग दिस बिकॉज नाउ आई एम कंफर्टेबल। मुझे एक्चुअली अगर मैं हाफ स्लीव पहनी होती हूँ, मेरे हाथों में सर्दी लग रही होती है, आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। इट हैज़ टू बी रियली हॉट फॉर मी नॉट टू वेयर लेयर्स। यार आप इतनी लकी हैं। हम लोगों से तो यहाँ पे गर्मी का ऐसा ऐसा हाल है कि यू कैन नॉट इमेजिन। इट्स लाइक समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, हमें इतनी गर्मी है। आज आई कैन इमेजिन बिकॉज आई बीन लिसनिंग एंड आई एम फीलिंग बैड। और मैं सोच ही रही हूँ कि अगर अनकरीब जुलाई में मेरा चक्कर लगे तो मैं हमेशा यही अपने दिल को बहलाती हूँ कि जुलाई में बरसात का मौसम है एंड गर्मी बेहतर होती है, एंड एक्चुअली हो जाती है बेहतर। गर्मी बेहतर नहीं होती, हब्स हो जाती है बहन। नहीं थोड़ा सा बारिश भी जो है ना वो इट्स बेटर। मैं तो बस दुआ करूँ कि अगर बारिश हो तो हमारे लिए रहमत बने, जहमत नहीं। बिकॉज बारिश के अपने मसले मसाइल हैं। वो खूबसूरत तो लगता है, धूप चली जाती है और पानी है और एवरीथिंग, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा होता है भाई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राबिया। आज मैं तैयार हुई थी और मुझे आपका भी ख्याल आया क्योंकि आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस शो आई हैड वॉच्ड जाकिर खान, राइट? यस। सो आई वेंट टू वॉच जाकिर खान। तो मुझे पूरे उसकी जितना मैं देख रही थी तो मुझे राबिया का ख्याल आ रहा था बिकॉज शी इज द वन हु हैड टोल्ड मी अबाउट हिम एंड यू नो वी वर लाफिंग। और मैं सोचती थी राबिया को कितना फनी लगता है अगर वो ये जो। तो आज मैं तैयार होने गई, हमें जल्दी करना था ड्रामा का, एंड यू नो ही सेड दिस जोक व्हिच वाज सो फनी बिकॉज ऑल द वुमेन वर लाफिंग इन दैट। ही सेड यू नो दे से कि लड़कियों को बहुत टाइम लगता है जब वो नहाने जाती हैं, बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली वो उतना टाइम नहीं लगाती नहाने में। वो जब जाती है ना अंदर तो वो आईने में देखती हैं एंड देन दे हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देयर हेयर एंड दे डिसाइड शुड आई वॉश माय हेयर टुडे, आई थिंक इट्स ओके। देन दे स्मेल इट, then they think nahi, I think I need to, and it was so funny the way he went on and on and on and we were all। तो आज मेरे साथ कुछ यही हिसाब हो रहा था। तो when Rabia called she said अभी कर लो। मैंने कहा नहीं अभी मुझे अपने बाल ड्राई करने, because I had that conversation in the morning and I said okay I need to wash my hair today। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ ये। I've never had that conversation with myself। ओके जी, तो हमारे पास कौन कौन से ड्रामे, लेकिन उससे पहले ईद पे 2 फिल्म्स आ रही हैं। इनफैक्ट 3 फिल्म्स आ रही हैं, उम्र यार, नाबालिग अफराद एंड अभी, एंड ऑल 3 ऑफ देम लुक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने ट्रेलर्स देखे उनके, नाबालिग अफराद का तो अभी तक ट्रेलर नहीं आया है, बट आई एम एक्साइटेड। आई यू नो फिल्म आती है, कुछ फिल्म्स को आप देखते हैं कि बिकॉज आपको देखनी है, यू नो रिव्यू के लिए। कुछ फिल्म्स होती हैं जिनको देख के आपको इंटरेस्ट होता है ट्रेलर देख के, या आप नाम ऐसे होते हैं या प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे हैं कि यू लाइक हाँ ये वाली फिल्म तो हमने देखनी है ज़रूर और इसमें ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी होगी। जैसे नबीला फ़िज़ा की जो आ रही है नाबालिग अफराद फीचरिंग आशिन एंड समर, तो दैट्स समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसका टीजर तो आया था, ट्रेलर नहीं आया है, टीजर तो आया है, आई वॉच्ड इट। हाँ टीज़र आया, वो इतने मज़े का लग रहा है उसको शुरू से ही। आप पहले मैंने सुना, फिर मैंने दोबारा सुना कि कह क्या रहे हैं। जब मुझे समझ आई तो आई स्टार्टेड लाफिंग। सो इट लुक्स इंटरेस्टिंग। अभी का जो ट्रेलर है वो भी मुझे अच्छा लगा है। उसकी ना बहुत क्लीन लुक है एंड समहाउ द स्टोरी लुक्स लाइक फ्रीडम फाइट की या उस तरह की, तो थोड़ा सा हो रहा है अच्छा भी है स्टोरी, लेकिन फिर भी उस ट्रेलर में कुछ था दैट यू वांटेड टू सी। अच्छा स्टोरी क्या है, हुआ क्या है, ये दोनों मिले थे नहीं मिले थे, वो याददाश्त खो जाएगा, क्या होगा, यू नो लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इनटू योर माइंड। जी आपने तो बात भी करी थी कुबरा से एंड गौहर से। आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दैट इट्स गोइंग टू बी अ म्यूजिकल एक्सट्रावेगेंसा। I mean a sort of musical. There are 7. Yeah, there are 7 songs. Yeah, so that's also good. And Umru Yaar, it's Usman Mukhtar. And Umru Yaar की कहानियाँ हम सब ने पढ़ी हुई हैं बचपन में, या कभी ना कभी किसी पॉइंट पे पढ़ी हुई हैं। At least I have read some of them. और वैसे भी इस कैरेक्टर से आई एम फेमिलियर, सो आई डोंट नो कैसा ट्विस्ट होगा, क्या होगा इन एक्चुअलिटी जब हम फिल्म देखेंगे, लेकिन फिर भी समथिंग। एंड उसमें एक्शन और उसमें जो ग्राफिक्स एंड मोशन वो सब डाला हुआ है, वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग। आई थिंक उम्र अयार में जितने एक्टर्स हैं, देयर अली काजमी, देयर सनम सईद, मुझे लग रहा है ये इन सब ने अपने बचपने में कहीं ना कहीं उम्र अयार पढ़ी हुई होगी, विच इज़ वाई आई थिंक दे आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। और नाबालिग अफराद में राबिया, वन थिंग, समर अब्बास हैज अ completely different look. When you see the teaser, I actually, if I hadn't known Samar is in the film, I would not have recognized him. अच्छा, आई थिंक लुक तो आशिर समर दोनों की डिफरेंट है, बट मैं पहचान जाती है आई थिंक। अच्छा मुझे नहीं समझ आया। एनीवे ओके जी, सो
You have a packed weekend then? Eid weekend. या वेरी पैक्ड वीकेंड, यस। Shall we begin? आप ड्रामों के नाम ले लें फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, so we have Gentleman, पसे दीवार, जफा, जट पत्तों का बन, जानिसार, नूरजहां, and तेरी छाव में that I haven't watched. Rabia will do the review. Also, Inspector Sabiha wrapped up last weekend, so if we have time, हम उनके बारे में जल्दी से 5 मिनट बात कर लेंगे। अच्छा शादिया, मैं बिल्कुल छोटा सा ना एक मिसेस एंड मिस्टर शमीम पे बात करना चाह रही हूँ। सो आई बीन वॉचिंग द ड्रामा एंड होपफुली हम इसको दोबारा मैं इसको रिव्यू में ऐड करूँगी। आई एम एक्चुअली सैड कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने पहली बार क्यों नहीं देखा, बिकॉज हर एपिसोड जो गुजर रही है मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती जा रही हूँ, मुझे और भी ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा है। इट इज़ सो गुड, आई कांट टेल यू द वे द स्टोरी हैज़ बीन क्राफ्टेड, डायरेक्टेड। एंड वो जो पॉइंट्स की बात करें शाजिया, कि मैं ऐसे देख रही थी, कहती हूँ ओ माई गुडनेस, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये इमोशंस कितने डीप हैं। शमीम और उमैना, मैं हमेशा उनका नाम गलत करती हूँ, शमीम और उम्मी का जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़बरदस्त है। एंड आई एम नाउ शादी एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई डोंट नो तुमने कितना देखा है अभी तक, अब ना उम्मी जो है वो शमीम के साथ सही हो गई है। शी इज़ अटैच टू हिम, शी इज़ इंटरेस्टेड इन हिम, वो बड़े अच्छे से उसके घर को, अपनी ज़िंदगी को उसने संभाल लिया है। बट नाउ दे बोथ हैव बीन टेस्टेड HIV पॉजिटिव, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट how the drama shows कि HIV is not just through STD, it could also be क्या वो रेज़र चेंज वो शेयर करता है जिससे शमीम को हो जाता है HIV। तो आपकी ज़िंदगी में आसपास जो कुछ हो रहा है, एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ आपको एक बहुत फेटल चीज़ की तरफ जा सकती है। और अभी वो उस पॉइंट पे जब उसने उम्मी को नहीं बताया, एंड ही नोज़ कि उम्मी को भी हो गया है, एंड इट इज़ सो इमोशनल, यू फील फॉर हिम एंड यू लाइक कि कब बताएगा, बता दो। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर ऑफ इमोशनल जर्नी दैट यू गो थ्रू। It's a beautiful story. मैंने पूरा देखा था last time and I thought it's so sensitively written and Kashif Nisar has directed it beautifully as well. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था देखने में। ये तुमने इतना अच्छा कहा कि काशिफ निसार ने उसको इतना अच्छा डायरेक्ट किया, सेंसिटिव बहुत ना, जो सेंसिटिविटीज़ है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है हर चीज़ को। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं इन 2 एपिसोड्स में जो मैंने देखी हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात हो रही है। सो अगर आप नहीं देख रहे हैं, आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस ड्रामा बिकॉज इट्स रियली educational in a very entertaining way. It makes you think about so many things without being preachy. It is one thing I remembered now as you were talking that Sabah Kamar had told me. I was talking to her when this drama was airing for the first time, and she had said that I also went through a journey when I was fleeing, because हम लोग हमेशा जज करते हैं ऐसे मर्दों को जो इफेमिनेट हैं, जिनमें कहते हैं ना मर्दानगी कम होती है, जो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ किया गया है यहाँ। And she said कि मेरी अपनी भी एक जर्नी थी when I went through it. So and I think as viewers we all go through a journey when we're watching Mrs. and Mr. Shamim. And issues that are existing in our society, but हम शायद उनसे आंखें चुराते हैं, तो इसमें वो उसको on the face handle कर रहे हैं। चले, maybe we'll go back to reviewing it in more detail from next week. अभी हम let's go to our dramas that we review every week. किससे start करें हम, Gentleman से या फिर ज़रपतों का बन, या which one do you, और या जफ़ा, which one do you want to do? Let's start with Jaffa since you mentioned. Okay. जफ़ा जो है ना मेरा फेवरेट ड्रामा है आजकल, मुझे बड़ा वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामास, मुझे बड़ा मज़ा आता है जफ़ा देख के, बिकॉज उसकी ट्रीटमेंट इतनी डिफरेंट है और उसमें इतने मज़े की चीज़ें हो रही हैं। एंड शाजिया, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट एवरी टाइम आई वॉच द एपिसोड आई थिंक अबाउट समथिंग, एंड आई थिंक ये बड़ी बात होती है कि आप ड्रामे में आप किसी को, व्यूअर को एंटरटेन भी करें एंड यू मेक देम थिंक अबाउट समथिंग। You know, I'm really intrigued by Hassan's character. क्योंकि हसन का वो कैरेक्टर है, ही इज नॉट लाइक अ टिपिकल कैरेक्टर आई सीन ऑन पाकिस्तानी ड्रामास। ये वो गुस्सा करता है लेकिन फिर वो काम डाउन, अगर वो कंटिन्यू रखता ना अपना गुस्सा, जब वो दादी बैठी हुई थी और वो कह रहा था कि तुम हनीमून पे नहीं जा रही, तो आई वुड हैव सेड ओह दिस इज सो टिपिकल, बट because he turned around and he said okay you owe me one and he smiled and he became okay, तो मैंने कहा कि oh this is nice, there is something there, लेकिन ये calm down हो जाता है, तो it's not the same thing. What did you think? तो बिल्कुल सही कह रही हो कि बट इट्स लाइक वो जाता है, वो डिप लेता है, फिर सही हो जाता है। गाड़ी में भी उसने यही किया, ही रिएक्टेड इमीडिएटली बट एकदम से वो वापस भी आ गया। अच्छा, और जब वो डिप लेता है उसको पता नहीं चलता कि उसने डिप लिया है। पहले शायद वो ज़रा कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा था, अब वो नहीं कंट्रोल कर रहा है। जब वो उसके घर पे भी होता है ज़ारा के, तो तब भी जब वो कहता है कि नहीं ये तो नहीं घर पे रहेगी, ये तो नहीं यहाँ रहेगी, तो एकदम से वो रिएक्ट करता है
then he becomes normal also. He's like नहीं मैं उसको मिस इतना करूँगा, so I don't want her to stay here, you know. So ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है which is making me think कि does he have split personality, कि वो आता जाता रहता है, उसे खुद नहीं पता चलता, या it's just an anger management issue that he's going through, or maybe there is another something very deep and sinister going on. So you are right, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हसन के कैरेक्टर को बिल्टअप किया है, which is like dots छोड़ दिए that you think about what will happen. Also the fact that he knew everything about her so well. मुझे लग रहा था ये भी कोई connection है in his brain, like he studied her, he knows her, there's something that makes him retain, and I think because Zara is a doctor, तो आगे जाके hopefully there will be a connection and she will try and find out what the problem is. Actually you know, ये जो पूरी बात थी ना कि वो उसको इतनी अच्छे से जानता था, वो मुझे स्केरी लगी, मुझे बहुत स्केरी लगी. आई वाज लाइक ये कुछ आगे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, ये आगे जाके ज़्यादा हो सकता है ख़तरनाक, बिकॉज वो बहुत हद तक जानता था, विच वॉज अ लिटिल बिट स्ट्रेंज, बिकॉज वो दोनों इतने अरसे से एक दूसरे को नहीं जानते, एंड ज़ारा उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानती. अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे कॉन्स्टेंटली एग्री है वो ये, हसन इज़ डूइंग मोर फॉर ज़ारा देन व्हाट ज़ारा इज़ डूइंग फॉर हिम. ही इज़ मोर इन्वॉल्व्ड, ही इज़ डूइंग मोर. ज़ारा ओके है, यू नो. Do you feel like that? I felt कि अभी ये उससे क्विज कर रही है, अब हसन कहेगा अब तुम बताओ तुम मुझे कितना जानती हो, and when she won't know he's going to get angry. तो मुझे ज़्यादा इसकी फिक्र थी, but yes I did feel that, but I think that's because वो ज़्यादा expressive है. Zara is happy being, and you know she's accepted, like you had said in the last episode, that this is more or less an arranged marriage. क्यों कहती भी आप लोगों ने मेरे लिए बड़ा अच्छा इंसान चूज़ किया है. हाँ, लेकिन शादी के बाद मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करी थी कि वो एक स्टेप ज़्यादा आगे बढ़े, बट दैट्स ओके. अच्छा, दूसरा जब वो उससे बोलता है हनीमून वाली बात पे ना, वो मुझे अजीब सी लगी. मैं सोची थी यार कपल को आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए ना, तो वो मुझे लगा कि ज़ारा की बात सही भी नहीं थी. ऑफ कोर्स यू वुड बी प्लानिंग टू गो, लेकिन शायद उसने भी खुद से डिसीजन ले लिया, हसन ने उसको कंसल्ट करना चाहिए था, और इसको भी एकदम से ना नहीं कहना चाहिए था, या उसको एकदम से यही मतलब I didn't think that she had to give priority to her work at this point in time. It could have been managed a little bit. But लेकिन दादी ने सही कहा ना, उसने कहा तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं है, मुल्क से बाहर तुम यहाँ भी कर सकते हो. तो I was thinking locally, but थोड़ा सा मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि वो लोकल बात कर रही है या वो शहर में ही बात कर रही है, you know. तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़ारा के हिसाब से ना ऑफ लगी. I just found that whole bit in execution, that plan very strange, because जब आपकी शादी होती है पहले से प्लान करते हैं, आप हनीमून पे जा रहे हैं, कितने दिन ऑफ ले रहे हैं, अपने काम से क्या कर रहे हैं, तो they could have created conflict in a better way. क्योंकि एकदम से आप किसी को नहीं कह देते who is a doctor who has a job कि जी हम हनीमून पे 1 महीने के लिए जा रहे हैं. तो यहाँ I felt that it was not correct for me. So तुम्हारी बात से ये बात मुझे लग रही है कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है. मतलब उसको ये नहीं पता कि ज़ारा वापस कब जाएगी, और ज़ारा ने क्या हसन को नहीं बताया कि मैं कितनी जल्दी ज्वाइन कर रही हूँगी, राइट. सो ये आई डोंट नो एग्जीक्यूशन में लूप होल है या उन्होंने जानबूझ के ये दिखाया, बिकॉज जफ़ा में ना मुझे ये बात समझ आ रही है कि वो कोई भी चीज़ शाजिया बगैर वजह के नहीं दिखा रहे. द एक्चुअली दिस टाइम the script and the execution is very well thought. So whatever is happening for a reason, and आगे जाके मुझे लगता है कि वो connecting points हमें ना नज़र आएंगे और पता चलेंगे. That's all I think we can go to Andaleep. Do you want to? भाई वो कमरे में just very quickly there's something or somebody in the room. And that's what that Dadi is keeping hiding. So there is a mystery in that house which is not just Hassan. There is some other mystery जो वो देख रही होती है खिड़की से, उसको नज़र आ रहा होता है किसी से बात कर रही है, ये मेड से बात कर रही है. और देखो सिर्फ ये नहीं, उन्होंने 2 दफ़ा दिखाया है कि वो देखती है कि दादी जो है उस पर नाराज़ हो रही है. सिर्फ 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा दिखाया है. तो दे आर बिल्डिंग अप, यू नो, दे आर लीविंग दीज क्लूज़ फॉर यू, जो इसको जाके बाद में वो जोड़ेंगे, एंड यू लाइक ओ अच्छा ये हुआ था. एंड येस, हम सब भी क्यूरियस थे कि उस कमरे में क्या है जो दादी कह रही है कि मैंने तुम्हें मना किया था वहाँ नहीं जाओ. अच्छा, अंदलीप का जल्दी से बात करनी है. हाँ, अंदलीप का बिल्कुल वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाप ने अनएक्सपेक्टेडली उस तरह रिएक्ट किया जो मैं नहीं सोच रही थी, कि वो काम रहा, उसने बीवी को भी नहीं बताया, और अभी भी उसने डॉक्टर नुमैर के रिश्ते को शुरू में उसने नहीं सोचा था कि मैं हाँ बोलूँगा. अब जब सब लोग आए, देखा, तो कुछ क्लिक किया उसके जहन में, एंड ही डिसाइडेड कि हाँ मैं इसको सोच सकता हूँ अपनी बेटी के लिए, या मैं कर रहा हूँ हाँ उसके लिए. अच्छा, मुझे बाप का ना रिएक्शन, बड़ा बिहेवियर बड़े इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज ही इज नॉट पुशिंग हर, ही इज प्लेइंग इट वेरी कूल. He is not saying he saw her. He is not saying कि मैं यहाँ शादी करूँगा, देख लेते हैं, कर लेते हैं, मैंने हाँ थोड़ी करी है. He is not saying कुछ नहीं, वो मुँह से he is very smart. I must say, उसने सोचा ज़बरदस्ती करूँगा तो ये तो rebellious हो जाएगी, और किसी को बताऊँगा तो एक ड्रामा हो जाएगा. So I like the way the father is playing it.
एंड और उसने ना उसको बहलाया फुसलाया, जब वो कहती है मैंने नहीं पहना है कपड़े, आप मुझसे तो पूछे, तो कहता मैंने कौन सा कर दिया, यू नो, तो उसको बहला फुसला के उसको इस पॉइंट पे ला रहा है जब उसकी शादी कर देगा, करेगा वही जो एक टिपिकल फादर करता है, बट ही इज़ टेकिंग अ डिफरेंट रूट. बट आई ऑल्सो लाइक बिकॉज शादी ऑल ऑफ दिस इज मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि अच्छा ये करेगा क्या, रादर देन कि उसको धमकियाँ दे जो थेरी चाव में हो रहा है कि वो उसको उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, उससे ज़बरदस्ती कर रहा है. तो ये जो एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट है ना वो बड़ी डिफरेंट और बड़ी अच्छी लग रही है. एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट केम टू माई माइंड वॉज जब अंजलि ज़ारा से बात करती है कि आप मुझसे मिले तो सही, तो ज़ारा कहती है वो तुम्हारे जितना है, वो सेटल्ड नहीं है, तो तुम कैसे कर सकती हो. शी hasn't even met him and she rejects him on this basis. So again the drama is talking about points that are happening in the society that a young girl or a guy might be facing कि भाई दोनों एक जितने हैं बट सेटल नहीं है, अब इसलिए शादी नहीं हो सकती बिकॉज घर वाले बोलेंगे वो तो सेटल नहीं है. वो तो कह रही थी मंगनी की बात करो, बेचारी सही बात कर रही थी, शादी की नहीं मंगनी की बात करो. एनीवे चल. सो इसलिए ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड आपको मज़ा भी आता है और आप कुछ सोचते भी हैं. ओके सो एंड ऑल्सो डॉक्टर नुमेर का भी अच्छा है कि वो भी बिल्कुल राज़ी नहीं है. बेचारे की हालत बुरी हो रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाके छलांग लगाए शर्मिंदगी से, जब उसकी माँ जो है ना कपड़े भी पहना लिए और वो भी कर ली. एंड आई एम लाइकिंग दिस कॉन्ट्रास्ट कि वो आ तो गया बट ही वॉज नॉट हैप्पी एंड ही कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आई डोंट वांट टू डू दिस टू द गर्ल्स. और फिर सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात लगी कि उसकी बहन उसको समझाती है कि हम ना तरीके से बोलेंगे, विच मेड सेंस टू हिम एंड ही स्टॉप्ड. नो आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर डॉक्टर नुमेर. मैंने कहा अम्मा ऐसी है कि डायरेक्टर वो रुक ही नहीं रही है. शी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आई वाज फीलिंग रियली बैड. एम्बैरेसमेंट, मतलब एम्बैरेसमेंट समझ आ रही थी कि क्यों हो रही है इतनी. Anyway. Seriously, you know, and कि क्या आप क्या कर रहे हैं. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is So we can do Gentlemen. ठीक है. जेंटलमैन की एपिसोड मुझे बड़ी थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग भी लगी बट डिसअपॉइंटिंग भी लगी एट द सेम टाइम. डू यू थिंक वो जो जुमला बोला है इकबाल मुन्ना ने कि बस मैं भाईगिरी ख़त्म कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग, मुझे इतना बड़ा क्लेम करके गए जरनाब के सामने, वो सिर्फ जरनाब को इम्प्रेस करने के लिए था या वो वाकई ही मीन्स इट नाउ? राबिया जी, आपने मुझे पहले एपिसोड के बाद समझाया था कि ये ड्रामा थोड़ा सा लाइट होगा, आगे जाके सीरियस होगा, इसको अभी इसी तरह लेना है. तो अब मैं ड्रामे को इसी तरह लेती हूँ और मुझे एक्चुअली मुन्ना को देखने में बहुत मजा आ रहा होता है. तो आई वॉज ऑलरेडी सोल्ड ऑन मुन्ना जब शुरू में वो अपनी वाइट शर्ट, अपनी वाइट सूट लेके और रेड अंदर और वो बीडेड जो ब्रेसलेट्स पहने हुए थे ना, और वो 6 बजे से तैयार 2 कप चाय पी. तो आई एक्चुअली डिडंट माइंड इफ ही सेड इट. आई थिंक ही मीन्स इट कि वो नहीं करेगा. लेकिन फिर मुझे बड़े मजे का लगा एंड में जो उसने जेल में जाके कहा ना कि तुम्हें पता है मैंने ये बोला, फिर मैंने ये बोला, तो अब वो ये सोचेगी क्योंकि मैंने ये बोल दिया. तो वो आई रियली एंजॉयड दैट होल थिंग. आई थिंक ही मेंट इट. तो it's a bit extreme to expect a गली का हुंडा to do that, but I think he meant it because he's मुन्ना. So I was the one जो कह रही थी कि as you just mentioned कि शादी आगे जाके ये होगा वो होगा. लेकिन ये वाली जो एपिसोड है ना, सो शायद पिछले एपिसोड में इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा बक किया था, मैंने इतनी अटेंशन नहीं पे की, लेकिन इस वाली एपिसोड ने मुझे थोड़ा सा बक किया. इसलिए बिकॉज शाजिया मुझे जो तुम बात शुरू से कह रही थी शायद वो अब मुझे हिट ज़्यादा कर रही है. आई कांट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. डू यू वांट इट टू बी अ सीरियस ड्रामा, डू यू वांट इट टू बी अ फनी ड्रामा? बिकॉज वो बैलेंस जो आपने क्रिएट किया था वो बैलेंस मुझे यहाँ जाता हुआ लग रहा है. क्योंकि अगर आपने इस पर सीरियस पॉइंट से बात करनी है और आपने ले जाके बहुत इमोशनल करना है, तो उसकी कहीं ना कहीं उसका एक ट्रैक मेंटेन होना चाहिए. जो इस एपिसोड में मुझे लगा कि वो गिर गया, वो इसलिए गिर गया क्योंकि इकबाल मुन्ना साहब एकदम से उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि वो भाईगिरी छोड़ें, इफ़ ही रियली मेंट इट. बिकॉज आई वुड हैव लाइक टू सी द स्लो प्रोग्रेस ना, कि ही इज़ लाइकिंग जरनाब और आहिस्ता आहिस्ता वो जरनाब के लिए पहले ये छोड़ता है वो छोड़ता है एंड ही रियलाइजेस कि नहीं आई डोंट वांट टू डू दिस. वो एक एपिसोड में उसके ऊपर इतनी बड़ी रेवलेशन हो गई कि रहमती भी जो कर रहा है वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मैं जरनाब के लिए ये छोड़ दूँगा. It just took away from the whole story, the whole experience that I was looking forward to, that I wanted to enjoy, and it seemed like too quick and too unbelievable to me, you know. Even though I'm saying Gentleman has a world of its own, लेकिन उस अपनी दुनिया के भी तो कुछ रूल्स और कुछ तरीके होने चाहिए, ये तो नहीं कि कुछ भी. एंड उसी वक्त उसको रहमती का एहसास हुआ कि रहमती जो है वो गलत है शो पे बैठे बैठे. तो भाई तुम्हारी इससे पहले की आंखें बंद थी, उससे पहले तुम क्या कर रहे थे? तो ये जो चीज़ें हुई ना, ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करती. आई डेंट माइंड वॉचिंग द एपिसोड, मैंने एपिसोड देखी, मुझे मज़ा भी आया, बट ये चीज़ें ना इट टुक अवे फ्रॉम द स्टोरी अ लिटिल बिट फॉर मी. ओके सो आई एग्री विथ यू कि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नाइव लग रहा था कि वो रहमती को बाद में भी उसने कहा कि ये सही आदमी नहीं है. तो अब या तो ये फिर बहुत एमेच्योर भाई होते, इनको उतना पता नहीं होता कि ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, which is not correct. But what I wanted to point out was that entire hard talk with Zarnab.
it could have been better executed. बिकॉज वहाँ आपने बिल्डअप इतना ज़्यादा किया था उसका. वी वर रियली एंटिसिपेटिंग समथिंग विच वॉज रियली शार्प. एक तो अब आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन. द क्वेश्चंस वर नॉट बैड जो ज़रनाब पूछ रही थी, लेकिन वो इतने टाइम से आराम से जवाब, आई मीन इट नीडेड टू बी वेरी हार्ड हिटिंग, टक 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 टक, which was not happening for me. Yes, Rehmati was giving dodgy answers. Yes, what's his name, Munna was giving better answers, thought provoking, but it seemed to be कि आपने वो पूरा का पूरा was about Munna, and फिर उनकी अब्बा की back story was a bit, it wasn't giving me that impact that I wanted to get from. और आप ये बताना चाह रहे हैं कि common man के ये problems हैं, तो वो उनकी अब्बा की कहानी से नहीं निकली, तो वो emotional element मेरे लिए slip हो गया. So मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इन द स्क्रिप्ट और व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इन द एग्जीक्यूशन इन द लास्ट 2 एपिसोड्स, क्योंकि आप अब मुझे कहानी जो है ना बहुत प्रो मुन्ना लग रही है. सो रहमती का जो आपने टीज़र से बिल्टअप किया था और जो आप वैसे बिल्टअप करना चाह रहे हैं, देखें एक हीरो हमेशा हीरो तब बनता है जब आपका विलन स्ट्रांग होता है. तो आपका विलन यहाँ स्ट्रांग आप उसको होने ही नहीं दे रहे. जैसे तुम कह रही हो कि वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो लग रहा था मुन्ना के लिए आपने बनाई है, दैट यू वांट टू एस्टैब्लिश दीज थिंग्स अबाउट मुन्ना, एंड सो उसमें रहमती बिल्कुल नीचे चला गया. मतलब उस कॉन्वर्सेशन में इतना ऑब्वियसली रहमती वॉज लाइक लुकिंग somebody like जिसको नहीं पता कुछ भी कि उसने क्या करना है, what is he talking about. He came across really weak in the whole conversation, and Munna came out to be the winner, and it seemed too contrived, too forced. It didn't look like that it's a natural process of conversation that has happened, जिसमें out of the blue you know मुन्ना जो है वो जीत गया, या कम से कम रहमती को उसके बराबर तो लेकर आते. ना सिर्फ डायलॉग्स, ना सिर्फ एग्जीक्यूशन, बट कैमरा एंगल्स में भी और एडिट में भी ना मुझे ऐसा लगा कि it was all focused on Munna. So fine, the end aim was to do that, लेकिन take it at the right way, take it the way it should have been done, so that we can feel that when you know जैसे शाजिया जर्द पत्तों के बंद में अभी जब हम उस पर बात करेंगे, मीनू की जो सारी स्ट्रगल है, at the end of the day you wanted to clap and you're like yes yes yes, you know you're happy. We wanted to do the same thing for Iqbal Munna, but we couldn't because you didn't take us through that journey. So I'm not feeling oh yeah Iqbal Munna has changed, oh yeah Munna did the right thing in the talk show. I couldn't do that because to me it seemed too artificial, too contrived. Okay, so here's the problem. Since you did mention another drama, I wanted to say कि जब हमने breaking news देखा था तो उसमें जो talk show था, क्योंकि वो ऐसे topics पे होता था and वो बहुत fast paced होता था. I understand कि आपको जैसे वो सवाल था जिसमें उसने कहा था कि हमारे politicians क्यों करते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें manufacturing defect है हमारे अंदर. Now that was a very good point, ठीक है. और उसने कहा कि हम बिक जाते हैं, we sell out बैरूने मुल्क को या किसी को भी जिसको भी हम सेल आउट करते हैं. तो आई फेल्ट कि आपको वहां पेस ठहरानी थी, आप ठहर देते, लेकिन आगे पीछे तो उसको तेज रखे ना. आपने तो उसको टेम्पो ही एक रखा है, स्लो 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 स्लो, और फिर एक आपने कहानी कर दी जिसपे कोई इम्पैक्ट ही नहीं था. सो आई फेल्ट दैट इट, लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ नाउ, इट केम आउट लाइक दैट. अनफॉर्चुनेटली आई एम होपिंग इट्स जस्ट 1 episode and it will get better. So that was it, but otherwise वो पूरा जो तैयार हो रहे हैं जल्दी, वो बड़े मज़े का था, बड़ा क्यूट था. You were smiling and you were laughing, and दोनों का इंटरेक्शन जो था वो भी मज़े का था. एंड आई लाइक्ड इट कि वो लास्ट में दिलबर, बेचारा दिलबर जो भी कह ले ना, मुन्ना ने नहीं सुननी. मुन्ना अपनी दुनिया, दिलबर उसे कह रहा है कि सोचो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट दिलबर इज सेइंग. लेकिन फारिस, दैट वाज अ शॉक. सो ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट द होल टाइम. एंड उसने जरनाब, जो मैं तुमसे कह नहीं रही थी कि फारिस ने जरनाब को नहीं बताया, याद है लास्ट रिव्यू में हमने कहा था कि फारिस ने क्यों नहीं बताया जरनाब को अपने प्लान का. नाउ वी नो बिकॉज ही वॉज यूजिंग जरनाब शो. Two things. Number one, Faris has now become completely black for me क्योंकि फारिस ने अपने ब्राइब को वाइट पैसा किया है by putting them in her bank account and lying to her. पहले तो हम सोच रहे थे वो ऐसे ही कर रहा है. He's blacker than he's. अच्छा, the other thing is कि I was like, why is Zarnab not feeling guilty कि उसके चैनल के बाहर से मुन्ना को पकड़ा गया. फिर मैंने यही सोचा जो तुम कह रही हो कि उसको तो पता ही नहीं था that Faris is going to do it, but should she have felt guilty about it because उसकी शो की वजह से पकड़े गए. So मुझे यहाँ पे लगा जरनाब का कैरेक्टर जैसा आपने बिल्टअप किया ना कि she's sharp, she's intelligent, she's very emotional, passionate and everything, यहाँ सब कुछ गिर गया कहीं. मतलब वो क्या किया उसको खुद नहीं अंदाज़ा हुआ. वो पहली बात ये उसको सोचना चाहिए कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि मेरे शो के फ़ौरन बाद ये क्यों पकड़ के ले गए. और जब फारिस ने, ये पहली सोच उसको आनी चाहिए थी. फिर जब फारिस ने उसको बताया कि हाँ मुझे पता, और उसके बाद तो ये तो उसको होना चाहिए था कि ओ फारिस न्यू एंड फारिस ने मुझे यूज़ किया है. इट इज़ लाइक right in front of you. How could you not see it? And she should have reacted to it, which she hasn't right now. मुझे ये बात बहुत disappointing लगी जरनाब के कैरेक्टर के बारे में. उसके बाद थर्ड, वो सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र कराने की बात कहता है.
ठीक है, एक ट्रस्ट है कि उसने बोला कि मैंने ज़मीन बेची है तो मैंने तब तुम्हारे पास ये किया, लेकिन आप सोचे तो सही इतनी बड़ी रकम कैसे आ गई, कहाँ से आ गई। कुछ थोड़ा सा मुझे ना वहाँ पे लगता है कि जनाब जिस तरह की दिखाई है ना, उसको थोड़ा सा और, मतलब शी कैन नॉट बी जस्ट इमोशनल, यू शोइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन हेयर, एंड हेयर इन दीज सीक्वेंसेज आई फाउंड जनाब टू बी really not using her brain. हाँ, I totally agree with you that there was something totally off that whole thing and वो होना चाहिए था. I did however like कि जब वो जेल में थे and he was talking, मुन्ना was talking, और उन्होंने जो execute किया direction में कि वो साथ साथ जरनाब को दिखा रहे थे, she was thinking about him and फिर वो कह रहा कि मेरे इस dialogue का ये effect हुआ होगा, तो उस पे I was amused and I was also thinking has Zarnab in some corner of her brain started liking him. So maybe I don't know, मैंने भी यही बात सोची थी, बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, देखिए अब फारिस के कैरेक्टर, वाई वी आर नॉट अपसेट दैट ही इज़ टर्निंग आउट टू बी ब्लैक, क्योंकि आपने शुरू से ही ना दाल में कुछ काला ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में डाल दिया था कि फारिस के बारे में कोई चीज़ इससे, सो दैट वाज ओवर द 4 एपिसोड्स लास्ट इसको इंक्लूड करते हुए, द जर्नी वाज जस्ट ग्रेजुअल एंड जस्ट द राइट जर्नी. सो व्हेन ही डिड दिस we were like, oh, यही तो मिसिंग लिंक था, yes we knew something is wrong, you know. So हम बिल्कुल फिट बैठ गए. कभी कभी स्क्रिप्ट्स में ऐसा होता है, मुझे लगता है कि इन माय हम्बल ओपिनियन, कि कभी आप किसी एक कैरेक्टर पे को ना बहुत फोकस कर लेते हैं या बहुत क्यूट बनाने की या एक उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी को हाईलाइट करने के चक्कर में ना आप उस कैरेक्टर के साथ ही ज़्यादती कर जाते हैं. और मुझे लगता है यहाँ इस एपिसोड के को देखते के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे इकबाल मुन्ना के कैरेक्टर के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि दे आर, I think the script and the direction is so focused on that character that it's forgotten the characters around it, you know, which is disappointing also because हमने सेम टीम से और बहुत से प्रोजेक्ट्स देखे हुए जहाँ पे हमें बैलेंस नज़र आ रहा होता है. यहाँ पे बैलेंस कम्प्लीटली ऑफ है. सो अगर देखिए एक चीज़ इसको सपोर्ट करने की, अगर बाकी चीज़ें सही नहीं होंगी तो आप इसको नहीं कर सकते. अब या तो फारिस इनका मेन विलन है या रहमती इनका मेन विलन है, क्योंकि रहमती बट रहमती इज़ जस्ट लाइक दिस फॉर मी. रहमती इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस एज ऑफ नाउ. अब आगे के एपिसोड्स में अगर इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लें तो, और मे बी आई एम रॉन्ग एंड ये सारा जानबूझ के हो रहा है और कुछ और होने वाला है जिससे लाइक हाँ इसीलिए दिखाया था, तो लेट्स सी क्या होता है. बिकॉज फारिस अभी फिर भी एक फॉर्मिडेबल विलन नजर आ रहा है मुझे. तो मुझे एक्चुअली तुमने जो बात करी उससे एक छोटी सी बात आई वांटेड टू से. हमें पता है, हम चाह रहे हैं कि मुन्ना और जरनाब का मेल हो, ठीक है. हमें पता था फारिस बीच में है एंड हम भी फारिस को काटना चाह रहे थे, लेकिन इट डिड नॉट make us feel that they have manipulated us by making it so कि Faris is the villain or the baddie. They have done it in a way that is believable for us and we understand, yeah, he is not the guy that Zarnab should be with. एक्चुअली तुमने इतना अच्छा पॉइंट निकाला है, तुमने जो हम जहन में मेरी फीलिंग्स है ना उसको बोल दिया दैट वी फील मैनिपुलेटेड विद इकबाल मुन्ना बिकॉज यू आर मेकिंग अस ज़बरदस्ती फील समथिंग दैट वी आर नॉट फीलिंग राइट नाउ फॉर हिम. सो यू आर मैनिपुलेटिंग आर फीलिंग्स इन अ वेरी वेरी ज़बरदस्ती का तरीका. तो ये चीज़ है. खैर चले, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, ज़र्द पत्तों का बन. Much obliged, Rabia. I really like that. Okay, we move on. चले आप स्टार्ट करें ज़र्द पत्तों का बन. Okay जी, ज़र्द पत्ता. Oh, what an episode! Oh my. अच्छा, मुझे वैसे बड़ा मजा आ रहा है. I don't like to compare dramas, लेकिन अगर आप व्यूज देखें ना दोनों के, जेंटलमैन एंड ज़र्द पत्तों के बन के, तो ऐसे नेक टू नेक जा रहे होते हैं. It's fun to watch. एंड ऑफ कोर्स वो फिर उसका भी गम था मैच का, क्रिकेट मैच का. उसके बाद तो लोगों ने बंद करके दोनों एपिसोड बैक टू बैक देखे होंगे. बट कमिंग टू नॉट द मैच एंड नॉट एवरीथिंग एल्स, कमिंग टू मीनूस कैरेक्टर, कितनी खूबसूरत बात दिखाई है राबिया. एक लड़की है, उसको बस पढ़ना है, दैट्स इट. एंड एक ऐसी चीज जो हर लड़की को मैसर होनी चाहिए, जो उसका हक है, उसके लिए वो लड़ रही है. शी इज गोइंग अगेंस्ट एवरीथिंग. वो पूछता है ना उससे, वो जो कंपाउंडर है, कि तुम क्यों पढ़ रही हो. शी सेड मुझे अच्छा लगता है पढ़ना. दैट्स ऑल द सिंपलेस्ट आंसर वी नीडेड टू हियर. अच्छा, फॉर मी ऑल ऑफ दिस वाज लाइक नई चीज़ थी ना. मुझे ये सब मेरे सबकॉन्शियस में जा रहे थे. ये कंपाउंडर वाली बात तो मैंने सोचा वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट वे ऑफ communicating this message, simple message. But for me what stood out was, शाज़िया, हम सब एक मैजिकल दुनिया में रहना चाहते हैं. हम सब अपनी स्क्रीन्स पे हम सब वो कहानी देखना चाहते हैं जहाँ एक इंसान को मुश्किलात हैं, उसकी ज़िंदगी मुश्किल है, बट वो इंसान कुछ ना कुछ करके कामयाब हो जाता है. हमें ये फेरी टेलिश जो स्टोरी है ना, वो हम सबको देखना पसंद होती है. एंड फाइनली वी हैड इट इन फ्रंट ऑफ अस ऑन TV इन द शेप ऑफ मीनू, इन मीनूज वे, And I just loved it. It was just like, it was really like a fairy tale कि वो जा रही है, वो अपने पाँव को देखती है, फिर वो साइकिल चाहती है,
एंड यू लाइक नहीं साइकिल तो नहीं मिलेगी, इसके पास तो पैसे नहीं है, बट उसको साइकिल मिल जाती है। अब साइकिल चला रही है, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व, यू लाइक ओ फाइनली, अब वो थक गई, उससे चलाया नहीं जा रहा है, एंड यू लाइक अब क्या करेगी, फिर वो जाती है मोटर ढूंढने के लिए और सब कुछ। आप कहते हैं नहीं यार साइकिल पे मोटर कैसे लगेगी, लेकिन साइकिल पे मोटर लग जाती है और साइकिल चलना भी हो जाती है, एंड यू आर लाइक वाओ दिस इज और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लिटरली मैं ना एक सेकंड के लिए भी इधर या उधर ही देख रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली इस ट्रैक को, इस स्टोरी को आगे बढ़ता हुआ देख रही थी विद इन 1 एपिसोड, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि यू वर एक्चुअली हैविंग फन वॉचिंग दैट थिंग। और मोटर मिल गई, उसके बाद पैसे कैसे मिलेंगे? सो राबिया, where you mentioned fairy tale, I just wanted to say this was a fairy tale, but it was a very doable fairy tale. It was something that probably gave ideas to other young people कि हाँ हम, क्योंकि एक्चुअली मोटर लग सकती है, वो किस किस्म की मोटर लगेगी बाइक पे मुझे नहीं पता, लेकिन मोटर बाइक्स तो होती है, नॉट द मोटरसाइकिल वाली, बट जो बाइक के ऊपर एक मोटर लगती है। तो ये उन्होंने एक जुगाड़ करी यहाँ, and the jugaad worked, and I'm sure that people will want to do this jugaad now and find some way of doing it. So it's amazing and so creative, so smart. एंड अब आप सोचते हैं सब कुछ सही हो गया, ये तो अपनी दोस्त से पैसे लेने जा रही है, एंड देन द एपिसोड टेक्स अ टर्न शाजिया, एंड मेरे पास ना अल्फाज ही नहीं है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये एपिसोड कितनी ज़बरदस्त थी, कितनी ज़बरदस्त लिखी हुई है, कितनी ज़बरदस्त डायरेक्टेड है और कितनी ज़बरदस्त परफॉर्म्ड है। एंड आई जस्ट वांट टू से a big thank you to Kash Foundation and MD Productions for doing this project, because it was just amazing. This one episode was a journey for me in itself. जब वो जाती है दोस्त के घर, अच्छा मुझे अभी भी एहसास नहीं हुआ, डिड यू थिंक कि क्या होगा, तुम्हें कुछ हो रहा था, ये क्या होगा आगे, तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, या तुम्हारा भी यही ख्याल था कि ये सिर्फ पैसे लेने आई है? पैसे लेने आई है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपने टीजर में कुछ नहीं दिखाया था, शुक्र, थैंक गॉड। एंड देन फिर मैंने कहा ओ नाउ इट्स ऑल कनेक्टेड, द बाइक। अब फिर ठेले का मुझे हमेशा ख्याल आया, बिकॉज जब फ्लड्स भी होते थे तो लोग ठेले में लेकर जाते थे लोगों को हॉस्पिटल, जब फ्लड्स हुए थे। दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी जो मैंने सुनी थी हदीका कयानी से, कि वो ठेले पे लेकर जा रहे थे उनको, दे डिडंट नो हाउ टू ट्रांसपोर्ट दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल। फिर दे कनेक्टेड, उन्होंने पहले कहा था कि डेवलप कंट्रीज में 1500 लोगों के लिए 5 डॉक्टर होते हैं, और हमारे मुल्क में 1500 लोगों के लिए 1 डॉक्टर होता है। सो हाउ हार्ड वाज इट टू फाइंड अ डॉक्टर इन दैट प्लेस? It all came down together with the messaging, the story, and the intensity of the situation. अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं ख्याल आ रहा था कि ये कहानी इतना ज़बरदस्त, इतना इमोशनल ट्विस्ट लेगी कि मैं तो लिटरली मेरी आंख में आंसू थे और मैं डरी हुई थी, मुझे स्ट्रेस हो रहा था। आई वाज लाइक ये क्या होगा, ये दोनों बचेंगी नहीं बचेंगी। जब वो रात को सोते वाला सीन दिखाया ना, दैट्स द पॉइंट वेयर हिट मी, ओ दिस इज़ व्हाट्स गोना हैपन, कि ये जो है इसकी दोस्त को कुछ होगा, ये अब ले जा सकेगी या नहीं ले जा सकेगी। और मैं सोची थी क्या ये दिखाएंगे कि डिलीवरी यहीं पे हो रही है, ये कॉल करिए, व्हाट विल शी डू, सो दैट इज़ द पावर ऑफ क्रिएटिंग ग्रेट स्टोरीज, और ग्रेट स्टोरी टेलिंग की पावर यही होती है कि आप ऑडियंस को पकड़ के रख रहे हैं और आप जहन में ऑडियंस के इतने सवाल करें कि जो ऑडियंस है ना वो कम्प्लीटली इनग्रोस्ड है इन व्हाट दे आर वॉचिंग, एंड दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग विद मी, कि मैं सोचूं ये क्या करेगी। एंड फिर उसके बाद जब वो निकली और जब उससे ठेला, वो भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, तो आई वाज लाइक ओ वाओ, तुम शायद करी थी, मैं बिल्कुल नहीं करी थी। अच्छा, मैंने कहा अब तो शायद सही हो जाएगा। अब फिर वो कितना क्लोज आ गई, जब वो जाके समझती है कि अब तो ये गुजर गई, फिर वो आंखें खोलती है, तो मैंने भी शुगर का सांस लिया, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं यहाँ नहीं मर सकती इसकी दोस्त, नहीं यार, शी हैज़ टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मैं लिटरली मैं अपने आप से ना ये बातें कर रही हूँ। फिर उसने कहा, वो आंखें जाग गई, अब वो चलाना शुरू हुई, अब सामने से ट्रक। आई लाइक नहीं यार, दे मेड इट थ्रू, इज़ इट रियली गोना हैपन? आई रियली थॉट कि हमें सिर्फ डरा रहे हैं, ये साइड से ले जाएंगे, बट वो एक्चुअली हिट हो जाता है। एंड इट वॉज सो ट्रैजिक टू सी बोथ ऑफ देम लाइंग डाउन। मैंने प्रोमो नहीं देखा है, मैं अभी तक ना आई कांट गेट ओवर इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस फीलिंग। मुझे क्यूरोसिटी है, देन आई वॉन्ट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड एंड टू फाइंड आउट इफ दे सर्वाइव्ड और नॉट। बट इट वॉज such a great episode, so many messages communicated, and at least to me, it was an emotional journey. Yeah, that accident I was not expecting at all. I thought अब पहुंच जाएगी, so that was really well executed, I have to say. And अगर उसमें भी आप डायरेक्शन देखें तो वो उसका ट्रक ड्राइवर की शक्ल दिखाते हैं कि वो मगन है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, और फिर एकदम से it happened. So direction wise, very very well done. So they talked about education, they talked about how the girls have to जगहों पे कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, मेडिकल के बारे में कि नहीं डॉक्टर अवेलेबल, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉक्टर हेल्थ चीज़ जो एक बेसिक राइट है वो अवेलेबल नहीं है। नाउ वी विल कम टू डॉक्टर नौफल।
हाँ, very quickly I want to say they also showed us again and they keep reminding us कि जहाँ कंपाउंडर ये डॉक्टर अफजल और उनके अब्बा की तरह लोग होते हैं मीनू के, वहाँ इनके भाई की तरह भी होते हैं। वो बेचारी साइकिल ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही है, तीनों की तीनों बैठे हंस रहे हैं उसके ऊपर। और क्यों कर रही है? क्योंकि इनसे बचाना चाह रही है अपनी बाइक के, ये तो चोरी कर देंगे। तो यू नो दे कीप रिमाइंडिंग अस, दे आर नॉट बीइंग लाइक ओ एवरीवन इज रियली गुड और एवरीवन इज रियली बैड, दे आर सेइंग ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। डॉक्टर नोफल, या और कम्युनिटी स्पिरिट भी बहुत अच्छा था शाज़िया, जो दिखाया कि वो बार सबके पास जाती है और सब उसकी मदद करते हैं। डॉक्टर नोफल का बस ये आई लाइक इट कि उन्होंने बहुत लंबा उसको खींचा नहीं है, बिकॉज नाउ इट्स आई थिंक 4 या 5 एपिसोड हो गई हैं। और मुझे भी है कि भाई अब आई वांट डॉक्टर नोफल टू कम टू द प्लेस जहाँ पे मीनू है। तो अच्छा उन्होंने डायरेक्ट दिखाया, वो अपने बाप के साथ he was very sad, and I thought that they showed this softer side of men कि they do feel emotions, they do go through you know a trauma, and I like the way he connected with his father, just silence, nothing else, and that was enough that they both were together. I think it was beautiful and I यहाँ इन्होंने एक फादर सन बॉन्ड दिखाया जिसमें इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं हूँ, और फिर वो चले जाते हैं। then he calls and there were no words, the way he lay down Dr. Nofil and put his head on his lap was just very beautifully done. अच्छा, जहाँ पे मीनू इतनी वर्बल इतनी एक्सप्रेसिव है, वहाँ पे नोफल एंड आप उसको देखें रोशन को, दे आर वेरी, उनकी ना चीज़ें सिम्बॉलिक हैं। नोफल का अपने बाप के यू नो उसके घुटने पे सर रख के रोना, एंड रोशन का वो गुस्से में ड्रम बजाना बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ही कुडंट फाइंड अ वे। वो जिस होप में आया था वो भी चचा ने उसको लिफ्ट नहीं कराई और उसको वापस भेजा। तो आई एम रियली लाइकिंग दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम द ड्रामा। Yes, and मुझे अच्छा भी लगा। I felt bad for रोशन also, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा उसकी ने कहा कि भाई तुम वापस घर जाओ, ऐसे नहीं होता, कोई ख्वाब मत देखो कि यहाँ तुम मेरे साथ रह सकती हो, 4 लोग और रह रहे हैं मेरे साथ और जगह नहीं है। प्यार से उसको कहा कि वापस जाओ। इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर हिम, ये नहीं है कि आप घर से निकल गए और फिर हर चीज़ ठीक हो जाएगी उसके बाद। तो उसकी भी कहानी वी आर इन्वेस्टेड कि आगे क्या होता है। ठीक है, वी कैन डू नूरजहां। वी कैन डू नूरजहां जी, कहिए टॉक्सिक सास कहाँ तक पहुंची? बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है भाई कहानी। शी इज सच अ शार्प लेडी। बहुत ही आई लाइक इट। उनका उनके जो सबसे छोटे बेटे का रिलेशनशिप है ना, कि वो आया सी, सो लास्ट टाइम मैं कह रही थी ना दैट ही सीम्स लाइक ऑब्लिवियस टू व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ही नोज। वो उसको कहता है माँ को कि आप तो लव मैरिज करने नहीं देती, तो फिर कैसे होगा। सो आई वॉज थिंकिंग कि उसने, और फिर वो जो बड़े बेटे का अपनी बीवी को रिएक्शन भी है ना कि माँ बेहतर जानती है तुम्हारा बेटा ही होगा, दैट वाज द फनीएस्ट थिंग, यू नो, लाइक शी लाइक नो शी नोज, सो तुम्हारा बेटा ही होगा, वो कह रही है ना। तो उसने अपने बच्चों को, अपने बेटों को ऐसे जकड़ा हुआ है, ऐसा ट्रेन किया है कि वो जानते, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। They kind of, they're not saying out loud that it's wrong, we accept it, they're like, but this is how our mother wants it and this is how it's going to be. So even if something wrong is happening, they are brainwashed in such a way that they are okay with it. But Rabia, you have to see again, मैंने पहले भी कहा था कि पहले दूसरे तीसरे बेटे में जिस तरह रियल लाइफ में भी होता है ना कि पहला सबसे ज्यादा आपकी बात सुनता है बहुत दफा, दूसरा वाला वो थोड़ा सा बगावत करता है, अब तीसरा वाला बगावत नहीं कर रहा लेकिन वो पूछ के कर रहा है, वो दिल भी वहां लगा रहा है जहां उसको पता है कि is it okay if I do it, you know, you will have the problem. So his communication is very good with his mother. दूसरा वाला तो डर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और पहला वाला तो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड। जो तुम कह रही हो ना कि अम्मा ने कहा बेटा होगा तो बेटा, अरे भाई आप इतने बड़े हो गए हैं, आपने साइंस पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, ये किस किस्म की बात आपने कर दी? बट नो, he said it. नहीं, थर्ड वाले का मुझे ये लगता है कि वो पूछ के नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो तो मजाल ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहे नहीं हो ही नहीं सकता, आपको भी नहीं पसंद, उसके बाप से भी हमारी दुश्मनी है। तो माँ ने उसको भेजा, माँ ने बोला कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे बेटों में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक लड़की को पटा सके। माँ, बिकॉज माँ की अपनी इंटेंशन है ना, बेटे को क्या पता, माँ इज़ प्लानिंग ऑल ऑफ दिस, माँ इतनी अच्छी थोड़ी है कि वो हो रहा हो, तो वो चीज़ है। बट इट इज़, आई रियली लाइक द एग्जीक्यूशन। सो नूरजहां जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यू कीप वॉचिंग, अच्छा ये अब क्या करेगी, अच्छा अब ये क्या करेगी। अब उसने पूरी खीर बनाई, इट्स लाइक it's very toxic and it's very very साजिशी, लेकिन it is so interesting to watch because it's not your typical साजिशी character कि वो इतनी, वो ज्वेलरी, और मुझे डिटेल्स अच्छी लग रही हैं, ज्वेलरी भी खुद बना रही है, जाके उसने पूरी खीर बनाई, अपने घर को पकड़ के रखा हुआ है, बच्चों को अपने साथ रखा हुआ है, और मतलब हर चीज़ पे ना शी इज़ showing her kids, her sons that see, I'm a single mother, I'm much older, but I can do all of this. So how can you wives not do it? So वो psychological बड़ा खेल रही है, you know.
बहुत ज्यादा भाई कि आई एम एवरीथिंग, आई एम द सुपर पावर, मैं कर सकती हूँ तो ये लोग भी कर सकते हैं, और बड़ा वाला तो बिल्कुल ही बैठा है। अच्छा जी, वो जो उनको मरी दैट वाज फनी, ही सेड मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा इजाजत कैसे दे दी इसने, एंड देन पीछे से शी सेड टिकट कटाओ, ये तुम्हारे साथ जा रही है। बट अब ये है कि मुझे लग रहा है ये शादी कर लेगा माहा से। ऑफ कोर्स महा से शादी करेगी, महा भी पकड़ी, और महा जो है ना, अब तो मुझे लगता है पहले शायद वो उससे मोहब्बत करती थी, अब तो शी वांट्स टू गेट बैक टू द मदर, इसीलिए तो उसने कहा नहीं अब भी करो, अब भी चलो, मुझे लेके चलो, बिकॉज उसको पता था ये अब ये दूर है तो ये मेरे काबू थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये स्लिप होगा ना, ये मेरे हाथ से स्लिप हो जाएगा, ये मैं कभी इसको ये चांस नहीं दे सकूंगी, तो वो भी अब इसको यूज़ कर रही है, शी इज़ गोना टेक हर रिवेंज। She's going to take revenge, and Sumbul, I think, will be told to keep quiet. Sumbul will know and she will be told कि तुम चुप करके बैठो। बाकी आई थिंक लेट्स सी क्या होता है आगे, एंड देखो वो कितनी इंटेलिजेंटली ना उसको भी मैनिपुलेट कर रही है कुब्रा के कैरेक्टर को, कि उसको उसको उसके बाप के अगेंस्ट कर दिया है। She's so smart, she's so clever because she knows कि ये weak point है। She knows this girl misses her mother and she only knows the story from her father's point of view. तो इसलिए वो आहिस्ता 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 and the way they built it up to the point, जब उनका फोन आ रहा था उसने फोन नहीं उठाया, आंखों में आंसू। So again the execution, the direction was good here because उससे पहले वो उतनी बात नहीं यकीन कर रही थी, लेकिन उस पॉइंट पे आके या और छोटी छोटी साइंस छोटी छोटी तरीके से उसको उसके जहन में डाली ना, एकदम से नहीं कि वो छोटी छोटी चीज़ें करके वो उसको करती रही। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि अब जब शादी हो जाएगी, जब वाकई वो आ जाएगी कुब्रा इनके घर में, फिर क्या करेंगे ये, आई एम नूर बानो आ जाएगी तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो इट्स इंटरेस्टिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। Noor Banu is going to fix her. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जानिसार। जानिसार, ओके, एंड वी हैव फसे दीवार। अच्छा जी, तो जानिसार में कहानी तो इंटरेस्टिंग है कि ये होता है लड़कियों के साथ। आई थिंक आपका आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी निकल रहा है एंड इट्स वेरी स्कैरी। बट राबिया, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि ये अब हम बहुत सारे ड्रामे देखते हैं, ठीक है, जिसपे लड़कियों को कहा जाता है कि अब तुम घर से चली जाओ और तुमने किस तरह की, इस तरह क्यों तुमने दिल लगाया कहीं, या हम तो इस किस्म के खानदान नहीं है। पेरेंट्स आर विद दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एवरीथिंग। और वो जो दूसरी लड़की थी वो भी इसी तरह पकड़ी गई थी क्योंकि उसको कजन से शादी नहीं करनी थी। उसने अपनी कहानी बताई कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि आप एक लड़का लड़की को उनकी मर्जी ना करने दें, लेकिन उनके डिसीजन में इन्वॉल्व रहें। आप जो बिल्कुल मना कर देते हैं ना, एंड देन वी ऑलवेज ब्लेम द गर्ल और द बॉय कि देखो ये चले गए, इन्होंने बगावत कर दी। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल तुम सही कह रही हो, ये ड्रामा तो थोड़ा एक्सट्रीम उस पर दिखा रहा है, एंड ड्रामे हमेशा एक्सट्रीम उस पर दिखाते हैं। रियलिटी में आई डोंट थिंक माँ बाप ऐसे डिसोन करेंगे, वो उसको बेशक नहीं अप्रूव करेंगे, नहीं खुश होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जिस तरह दुआ के बाप ने उसको डिसोन कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसा करेगी। मे बी बहुत कोई इक्का दुक्का भी, आई डाउट इट कि ऐसा दिस वुड हैपन, यू नो, कि वो निकाल दें। इनफैक्ट वो मार दाड़ करके किसी और से शादी करा देंगे, उसकी टांगे वांगे तोड़ देंगे, मुझे तो ये लगता है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये इन्होंने एक्सट्रीम वो दिखाया विच इज़ ऑल्सो ओके। और दूसरे में भी देखो, जब द प्रॉब्लम इज़ जो तुम कह रही हो, जब लड़कियाँ भाग जाती हैं खुद से, जब भाग गई ना, फिर तो भाग गई, फिर तो माँ बाप को नहीं पता कहाँ है, फिर आपको बेच दे कोई, आपको मार देगा, क्या पता माँ बाप को कहाँ ढूंढेंगे वो, राइट। दिस इज़ व्हाट्स हैपन विद द अदर गर्ल ना, जो कहती है कि मैं आई हूँ, जो उसकी मदद कर रही है अभी दुआ की। तो ये चीज़ है। सो द ड्रामा इज़ हाईलाइटिंग दिस थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो, जब आप माँ बाप से झूठ बोल के निकलते हैं तो क्या होता है। लेकिन वैसे भी एग्जीक्यूशन अच्छी है, एंड यू आर स्केयर्ड। आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड फॉर दुआ। देख वहाँ से तो भागी थी, अब यहाँ फंस गई, और फिर वो उसको मार रहे हैं और वो फंस रही है, एंड शी हैज़ नो वे। क्या कर सकती है उसकी, उस लड़की ने यही कहा ना कि तुम कितनी देर करोगी, तुम टूट जाओगी, मुझे पता है तुम्हारी बर्दाश्त नहीं जवाब देगी, बिकॉज दिल डू सच थिंग्स। और दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी तो यही हुआ था। उसमें तो डॉक्टर ड्रग भी करता था, जो यमुना का कैरेक्टर था, मुझे नाम याद नहीं है। दे ऑल द गर्ल्स इवेंचुअली गिव इन, यू नो। You know what I liked was that I thought ही क्या करेगा जब नौशेरवा को पता चला कि यहाँ आई है। इसने सीधा कहा कि मेरी मीटिंग कराओ जुनैरा से। He did not storm in with a gun or with a weapon and say कि इस लड़की को मैं उठा के लेके, he's following the route that is accepted in this business. So he's probably just going to say, okay, give me a price. मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने जब किया ना, तो उसने एकदम से रिएक्ट नहीं किया। आई रियली लाइक इट बिकॉज इट वुड हैव लुक्ड रियली अनरियलिस्टिक। वैसे ही इतना अनरियलिस्टिक है कि वो ढूंढ रहा है पूरे शहर में, और वो मुझे नहीं समझ आई थी। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस ट्विस्ट कि दे आर टेकिंग इट स्लोली, दैट ही टुक हिज टाइम एंड ही इज नाउ गोना थिंक अबाउट इट। अच्छा है। तो एक दो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं शाजिया, जो मुझे नहीं समझ आती, वाई डू वी हैव टू डू इट। एक तो नौशेरवा का कैरेक्टर ओवरऑल, मतलब भाई कितनी बदतमीजी करोगे बड़ी बीवी कह रही हूँ, पहली वाइफ से, कितनी बड़ी
क्या करूँ मैं, कितनी बदतमीजी करोगे यार, इनफ, इट वाज रियली रूड द वे ही डील्स विद हर, इट वाज रियली रूड जिस तरीके से उसने उसके सूटकेस बनाया और उसको कर दिया। भाई तुम भी तो हो ना इसमें शामिल, तुम छोड़ दो उसको। मुझे ये ना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो करती है, बट आई हैव गिवन अप एंड फॉर मी नौशेरवा इज़ नॉट रियली यू नो समथिंग आई एम लुकिंग अप टू, सो मे बी आई एम ओके। बट हमारे हीरोज़ के साथ इतना, मतलब अगर वो चुप करके साइड पे भी हो जाए ना तो मैं फिर भी करूँ। वो बदतमीज़ी करता है एक्चुअली, उस पर चीख रहा था। दैट्स नॉट राइट, आई डोंट थिंक यू शुड शो अ हीरो टू बी लाइक दैट। और उधर अपनी मर्जी है तो वहाँ पे आप सब कुछ सही हो जाता है आपका, तो ये मुझे बड़ा ऑफ लगता है। आई फील कि जहाँ आपने उसको उतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है वहां फिर आप ये दिखाने की जायदाद की वजह से उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और अगर कर लिया तो देन दैट्स नॉट राइट, बिकॉज अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी दौलत भी जाएगी उसके साथ। व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग इट? अम्मा अब्बा के लिए किया तो उनकी तो आप बात नहीं मान रहे, यू आर नॉट हैविंग अ रिलेशनशिप विद हर, सो यू आर राइट अबाउट दैट कि ये सही नहीं है। और दूसरा दुआ के कैरेक्टर में मतलब इतना ये थोड़ा मुझे नहीं लगा, मुझे ऑफ लगा। आई थिंक इस तरह की चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। पहले भी वो तुम अकेले कमरे में गई उसके साथ, मतलब तुम क्यों गई उसके कमरे में अपने बॉयफ्रेंड के ना, ड्राइंग रूम में बैठो उसकी अम्मा से मिलने आई हो, मतलब तुम कुछ भी हो यार, कोई भी आपको बेडरूम में जाने के गई, किस किस्म की बात है? मुझे नहीं लगता आजकल की लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ हैं, इतनी ज़्यादा कि वो बोल रहे नहीं नहीं मेरे बेडरूम में बैठते। व्हाट यू मीन बाय दैट? ठीक है, ये एक दफ़ा हो गया। अब वो दूसरी दफ़ा जब दूसरे सेठ के घर आई है तो पहले तो ये वो कहती है कि मीटिंग इस वक्त है, तुम यार, तुम एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तुम फिर भी इस बात पे यकीन कर रही हो। अब चली भी गई हो, अब फिर तुम कमरे में क्यों जा रही हो? वो तुम्हें पूरे घर में से सीढ़ियों पर से उठा के ऊपर लेके क्यों जा रहा है? तुम नीचे मिलो ना, तुम बेखौफ बेफिक्र होकर अंदर जा रही हो। ये मुझे थोड़ा सा ना लगा कि बेवकूफ़ी की चीज़ है, ऐसा नहीं दिखाएं। इतनी एक दफ़ा किसी के साथ कुछ हो गया है तो वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे करेगा? अच्छा, मुझे ज्यादा ये तो है खैर बेवकूफी कि वो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आराम से मान जाएगी? आप उसको कमरे में भेज रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मान नहीं रही, किसी तरह ये मान नहीं रही, ये क्यों रिबेलियस हो रही है? ऑब्वियसली शी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। नहीं, रिबेलियस क्या, वो तो ही वुड हैव फोर्स्ड हिमसेल्फ अपॉन हर ना, वो तो उसने उसके सर पे वो मार दिया। जब वो एक दफ़ा वो हो जाती है उसके बाद उसकी क्या मजाल? वो तो उनको तोड़ने, उनको दे डिडंट हैव टू ब्रेक हर ना, वो पूरा प्रोसेस उसी के थ्रू हो जाता। तो वो हुआ नहीं बिकॉज शी स्केप्ड। बट ये कमिंग टू द सिस्टर ट्रैक, इट इज़ सो, हाँ, आपके पेशेंस को इतना चेक करता है वो रोता धोता कैरेक्टर जो है, और फिर अम्मा रो रही हैं। अरे भाई कहीं तो हिम्मत पकड़ लो, वो बंदा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। इट्स वेरी, आई जस्ट विश कि जब आप कैरेक्टर्स को कहानी में लिखते हैं ना तो ऑडियंस का पेशेंस इतना मत टेस्ट करें कि एटलीस्ट मेरे जैसे ऑडियंस का, कि वो बोले यार मुझे इस ट्रैक को देखना ही नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दुआ एंड हर ट्रैक राइट नाउ बिकॉज दैट सीम्स इंटरेस्टिंग एंड समथिंग इज हैपनिंग। बाकी जगह तो सवाई रोने धोने का कुछ हो ही नहीं रहा। एक्चुअली उन्होंने कहानी ऐसी करी हुई है ना कि फराज जान छुड़ाना चाह रहे ताकि उनकी सीक्रेट ना निकले। अब उसमें उनको, अब वो जुल्म भी करेंगे उनके ऊपर और वो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे तो फिर कैसे आमना सामना होगा विद दुआ। तो इसलिए ये कहानी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है ऑन दिस लेवल। बट आई एम लाइक कि दुआ ने कॉल करके उसको सुनाई, उसको डराया, थैंक गॉड, एक तो पॉजिटिव चीज़ हुई, यू नो। बिल्कुल ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू पसी दीवार। पसी दीवार, ओके जी। देखो वो था ना बिका हुआ लॉयर, उसने 14 साल के, अब उसने कहा 1.5 साल में, 1.5 साल में अगर अच्छा बिहेवियर, यू थिंक 1.5 साल अभी दिखाएंगे? शी इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर 1.5 year इन जेल। आई हैव नो आइडिया, या क्योंकि इफ्तिखार चला गया है, लेकिन उसका साला कह रहा है कि मैं तो मरवा दूंगा इसको, या मरवा नहीं दूंगा, उसको धमका रहा है। तो आई थिंक इफ्तिखार, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इफ्तिखार टू वेक अप एंड रियलाइज दैट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड डू समथिंग। आई रियली डोंट नो। इफ्तिखार और उजाला का अभी तक आमने सामने नहीं हुआ है, तब वो बताएगी उसको कि मेरे बैग में मकबूल ने डाला था, जो हमने अभी तक वी हैवंट सीन हर वॉइस इट और इफ आई मिस्ड इट। नो शी हैजंट टोल्ड एनीबडी बिकॉज उसको मना कर दिया, वो तो मिली नहीं अपनी फैमिली में किसी से अभी तक। एंड आई वाज वंडरिंग कि अब वो जब जेल चली है तो क्या विजिटिंग आवर्स होंगे, अलाउ करेंगे उसको, क्या नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ है विच इज़ मेकिंग मी क्यूरियस एंड कीपिंग मी होक्ड। दिस एपिसोड एक्चुअली वाज वेरी वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस थी वो पूरा इफ्तिखार के ऊपर जो था। आई वाज लाइक ये मारें, किसको मारें? इफ्तिखार को मारें? मेरे दिल को कुछ हुआ, लाइक कहे बेचारा, यू नो। एंड वही मेरी एक बात है कि उजाला को जब मार भी पिट रही है तो उजाला का मेकअप पूरा है, उजाला डिस्पेंसरी में भी बैठी है तो उजाला का मेकअप पूरा है, उजाला के बाल बिल्कुल सही हैं, कपड़े बिल्कुल सही हैं, कुछ नहीं हुआ हालांकि, यू नो।
सो ये चीज़ मुझे अभी भी बॉदर करी. आई विश दे वुड हैव चेंज्ड ऑल ऑफ दैट, एंड इतना साफ सुथरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ इन द जेल, शी इज़ गॉन थ्रू एक्सट्रीम ट्रॉमा. देयर हैज़ टू बी सम चेंज इन हर पर्सनैलिटी, in herself, in her appearance, which is missing big time in the drama right now. Yes, Rabia, I totally agree with you on that point. But I feel कि जहाँ पसे दीवार ने मुझे ग्रिप किया हुआ है, अगर अब थोड़ा सा इफ्तिखार को कुछ नहीं पता चलेगा या आगे कहानी नहीं होगी या मकबूल कहीं ना कहीं से ठोकरनी पड़ेगी, तो it's going to lose me because there's too much torture and sadness and tragedy in the कहानी. अच्छा नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज शबीर जो है ना, आप देखो पिछली बार हम कह रहे थे शबीर का, इस बार उसकी थॉट दिखाई. वो कहता है कि अगर मैंने नहीं किया तो इससे ज़्यादा बुरा होगा उजाला के साथ, तो वो ही चूजेस लेसर ऑफ द टू ईवल्स. तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा. अब वो जो दूसरे साहब हैं, हामिद नाम है ना, हमीद या हामिद, मैं भूल गई उनका नाम, वो उसका दिखाया ही इज़ हैप्पी टू सी उजाला, तो वो भी उसकी जान नहीं छोड़ने वाला. तो आई एम लाइकिंग द वे ऑल द कैरेक्टर्स आर इन मूव राइट नाउ, ऑल द स्टोरी ट्रैक्स आर इन मूव, एंड हाउ विल दे intersect each other या कहाँ से क्या मिलेगा. I am looking forward to it, and overall the story has me invested in it now. So right now every episode is curated very well, so I'm hoping, क्योंकि अब उन्होंने एंड में जाके ना नादिया अफगान का कैरेक्टर जो एसपी नजमुल हसन का कैरेक्टर दिखा दिया है. आई होप आई एम राइट विद द नेम. तो अब ऑब्वियसली वहाँ से उनकी तरफ से कहानी प्रोबेबली आगे बढ़ेगी. सही कह रही हो तुम. सो लेट्स सी अब इफ्तिखार क्या करता है. व्हाट इज़ इफ्तिखार अप टू. जो भी उसको जेल हो गई है, इफ्तिखार जो भी करेगा कुछ महीने कुछ अरसा तो लगेगा, एकदम से इतनी बड़ी चीज़ें नहीं चेंज हो जाएंगी. एंड शबीर एंड वो जो दूसरे साहब हैं वो कोई ऐसे ही तो है नहीं, वो बहुत बड़ी फोर्सेस है, उनसे पंगा लेना भी बड़ा मुश्किल है. प्लस साला इसके अगेंस्ट हो गया है. भाई को देखो, उसमें तो कुछ कॉन्शियस है ही नहीं भाई. जीरो कॉन्शियस अपनी पड़ी भी है ना उसको, क्योंकि अब तो वो फंसेगा अगर बाहर निकलता है. तो आई रियली लाइक इट दैट इफ्तिखार इंसिस्टेड कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से टिल आई डोंट गेट आउट ऑफ जेल. एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है. उसके अंदर पिटाई भी हो गई, सब कुछ हो गई, जेल भी चला गया, बट ही बिलीव्स इन हर एंड ही इज नॉट गोइंग टू लेट गो. अच्छा जी, लास्ट ड्रामा विच इज़ तेरी छाँव में, व्हिच यू आर गोइंग टू डू. आई कैन लिसन. तेरी छाँव की दूसरी एपिसोड आई. पहली वाली मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, दूसरी वाली बस मुझे ओके लगी, लेकिन फिर भी कहानी आगे बढ़ रही है तो आई वांट टू सी क्या होगा. इंटरेस्टिंग है कि बाप इंतहाई नेगेटिव है. अभी तक मैं सोच रही थी कि बाप जो है ना, बस वो एक साइको किस्म का बाप है, उसको कुछ मेंटल या इमोशनल इशू है, एंड ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग एंड वेरी कंजर्वेटिव, एंड यू नो वो करता है. लेकिन वो तो एक्चुअली पैसे के पीछे है, क्योंकि वो अपने भाई के बेटे से इसकी शादी कर रहा है, जो भाई जो है ना अपनी दुकानें वदीमा के नाम लगा रहा है. और वो शाजिया उसको एक दिन पहले बुला के कहता है कि तुम्हारा निकाह होने वाला है और बहुत अच्छा है एंड एवरीथिंग. पहले तो कहता है सर कवर करो, विच इज़ लाइक अजीब सा, यू नो लाइक वो इतना बिठा रहा है कि कैसे बाप उसको ना कंट्रोल करता है. फिर उसे कहते हैं कि तुम्हारा निकाह होने वाला है और तुमने निकाह के बाद तुम्हें ना जैसी भाई तुम्हारे नाम करेंगे ना दुकानें, तुमने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है. नो आई एम लिसनिंग, आई एम लाइक कि क्या कहेगा कि तुम ये कर. कहता है मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देना. आई वाज लाइक व्हाट. नो. सो ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज यू वांट मनी. तुमने बेटी को जायदाद के लिए यूज़ किया है. और कहता है क्योंकि वो देखो तुम वहाँ अकेली होगी, तुम्हारे ऊपर जोर डाल के किसी भी तरीके से वो तुमसे वापस ले सकते हैं, कुछ भी करा दें, तो तुम मेरे नाम कर देना ताकि सब कुछ सही रहे. अब बेटी जो है ना वो आँख में आंसू. नाउ आई वाज लाइक होपिंग कि एट दिस पॉइंट इन टाइम मे बी शी शुड रियलाइज दैट व्हाट्स हैपनिंग, द बाप इज़ नॉट ऑनेस्ट विद हर. पर देन मैंने सोचा इसके पास ऑप्शन भी क्या है, क्या करेगी, कहाँ जाएगी, छोटी सी एज है इसकी, इसने कुछ पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो वो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट शी डजंट वांट टू स्टे हियर. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था जो नज़र आया. अब दूसरी तरफ सालार साहब जो हैं वो मुझे नहीं समझ आई एग्जीक्यूशन में. सालार जो है अपने दोस्त के साथ इनको देखने जाते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला, ऐसा सीन है, यहाँ दरवाज़ा खुला, सामने मंगनी हो रही है. लिटरली आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस हैपनिंग. ये डायरेक्शन एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है. इससे तो बेहतर कर सकते थे बिकॉज यू जस्ट वांटेड सालार टू सी के शी इज़ गेटिंग एंगेज. इतना खुला कौन अपने सामने दरवाज़ा एंटर होती साथ बिठा के मंगनी कर रहा होता है. तो वो दैट वाज द फनीस्ट थिंग. खैर उसने देख लिया कि उसकी मंगनी हो रही है, अभी वो चुप करके चला तो गया है, बट ही सेइंग कि ये खुश नहीं है तो मैं कुछ करूँगा. तो वो उसकी दोस्त से कहता है कि तुम एक दफ़ा मुझे मिला दो. अब दोस्त भी मान गई है. अब आई डोंट नो, मे बी वदीमा भाग जाएगी उसके साथ, नहीं भागेगी बिकॉज वदीमा के पास भी टाइम नहीं है, उसका निकाह होने वाला है. सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट शी हैज़ टू रन अवे. लेकिन वो कैसे भागेगी आई एम नॉट श्योर. उसका बाप उसको करने देगा नहीं पता, इधर सालार का भी निकाह हो रहा है, तो ये सब की भी बात पक्की हो रही है उसके जाने बगैर. तो ये सब चीज़ें आपके जहन में होती हैं. इट्स कीपिंग यू इंटरेस्टेड इन द ड्रामा, बट ऐसा सच कुछ ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है.
जिसको देख के आप सोचे कि हाँ बहुत कुछ हो गया है। ये एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी, पहली वाली एपिसोड में बहुत कुछ हो रहा था, इसमें रोना धोना ज़्यादा था, इसमें आई थिंक आगे जाके द ड्रामा विल पिक अप मोर। सलार की फैमिली का बैकग्राउंड कुछ दिखाया थोड़ा और, क्योंकि वो बस ये दिखाया था कि उनके अब्बा काफ़ी कंजूस हैं। नहीं, सलार का फैमिली का दिखाया है कि सलार साहब जो हैं वो कंजूस हैं, अब्बा जो हैं वो किसी का नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और वो एहसान जताते रहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें पाला है, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड टू अ रिच लड़की एंड गिव रिटर्न दीज थिंग्स टू मी। तो बस वही दिखाया है कि किस तरह बाप जो है बहुत कंट्रोलिंग है। इससे ज़्यादा तो बैक स्टोरी उन्होंने नहीं दिखाई, ज़रूरत भी नहीं है, इतना काफ़ी है, पता चल रहा है कि बाप ने किसी की सुननी नहीं है और बस उससे वही करना है जो सलार से वो चाहता है, यू नो। ठीक है जी, तो सलार इज गोइंग टू बी द सेवियर फॉर वदीमा। Yes, Salah is going to be the savior for Vatima. And कहानी ये भाग जाएंगे आई थिंक, या कुछ ना कुछ तो होगा, लेट्स सी क्या होता है। But Okay, Inspector Sabiha wrapped up in 6 episodes, and I wanted to first of all say कि बहुत अच्छा venture था, innovative था, different था, because you had a female protagonist for the first time. आपने दिखाया कि ये कोई सास नहीं है, कोई बहू नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई बीवी नहीं है. She was a bit of those. She was a mother, she was a single mother, she was a daughter, but वो जिन circumstances ने उन्होंने अपनी अम्मी को literally she brought up her mother actually, and of course there was a lot about her life as a cadet and वो किस तरह आई पुलिस फोर्स के अंदर. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यहाँ आई जस्ट फेल कि 6 एपिसोड का था ना, तो सेकंड थर्ड एपिसोड या थर्ड एंड फोर्थ जो है ना वो थोड़ा सा गिर गया था. और जब आपका 6 एपिसोड का होता है, इट हैज टू बी वेरी फास्ट पेस. एंड this is something, Rabia, that I was thinking about it, what happened, because the 5th and 6th episode was really good. I enjoyed it. I think what happens is कि हम हमेशा कहते हैं कि शुरू ड्रामे का अच्छा होता है, एंड अच्छा होता है. कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि you miss the audience in the middle. अगर आप बीच के एपिसोड में ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं या आप नैरेटिव को ग्रिपिंग नहीं रखते, तो आप viewers lose कर जाते हैं. And I think that's what happened with Inspector Sabiha. Anyway, I wanted to say Rabia Bhatt did a great job. The channel did a great job. The producers, the makers, everything. I hope कि इस किस्म की कहानियाँ आगे आएं. It was a crime thriller. It was a prequel to Guna. अगर आपने नहीं देखा है, वीकेंड पे देख सकते हैं. It's a very fast watch. And I would even say कि आप 3rd, 4th episode skip करके 1st, 2nd या तेज करके and 1st, 2nd and 5th, 6th देख सकते हैं. You will enjoy it. It was, I think, something we can watch. शादी तो बिल्कुल सही कही हो, and I'm glad you watched the whole thing and तुमने समराइज कर दिया उसका, बिकॉज ऐसी स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप एक डिफरेंट कहानी को, डिफरेंट कैरेक्टर को प्रेजेंट करें और वो कहानी हमारी एक ख़ास कैरेक्टर पे फोकस हो, जैसे इसमें इंस्पेक्टर सबिहा पे थी, जो उसके बाकी रिलेशंस को हटा के एक इंसान, एक लड़की है, एक औरत, या वो मर्द भी हो सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके ऊपर आप लेके कहानी चले ना, रादर देन वही जो तुमने कहा सास बहू नहीं थी और ये सब चीज़ें नहीं थी. तो वो बहुत अच्छा था. एंड आई होप कि मेन स्ट्रीम टेलीविजन जो है ना, चैनल्स, वो भी या प्रोडक्शन हाउसेस, वो भी इसको इस तरह की कहानियों को टेकअप करना शुरू करें. एक्सप्रेस का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि वो बहुत एक्सपेरिमेंट करें और उनकी जो शॉर्ट सीरीज़ हैं वो आई थिंक काफ़ी पॉपुलर भी जाती है. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. ड्रामा कप में हमने सारे ड्रामे कर लिए हैं. आप कौन कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से आपकी लिस्ट पे नहीं है इनमें से, डू टेल अस योर व्यूज़ इन कमेंट्स बिलो. वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.